ओम शांति। ओम शांति। हमें बताया गया है कि आप महाराष्ट्र के हो और सभी सामने बैठे हुए भाई बहन भी कहाँ से हैं, तो बोले आपका वो अनुभव सुनना चाहेंगे। तो हाँ जी, बाबा जो आज्ञा देता है उसको हमारा हाँ जी होता है बाबा के बच्चों का। और अनुभव सुनना, जैसे दीदी ने कहा, अनुभव की गाथा सबकी सुनने में सबको अच्छा लगता है। तो मुझे कहा गया था संगम युग में समय का महत्व, ये टॉपिक भी दिया है, तो हम दोनों का भी आपको आपके सामने अनुभव रखेंगे, पुरुषार्थ की बातें करेंगे। आपने जैसे सुना शरीर का नाम ज्ञानेश्वर भाई है, तो मेरा ये ज्ञानेश्वर नाम कई भाई बहनें कहते हैं ये नाम आपका कैसे पड़ा। कई भाई बहनों के नाम हम देखते हैं कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है शुरू से ही ये बाबा ने नाम दिया है। इसकी माता जी हिस्ट्री बताती है महाराष्ट्र लातूर आप सबको पता होगा। लातूर कुछ समय पहले बहुत फेमस हुआ था महाराष्ट्र में। क्यों हुआ था बोलिए कई बातें अच्छाई से फेमस होती है और कई बातें कोई विशेष बात होती तब फेमस होता है। तो लातूर में आज से 25 साल पहले बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, आप सबको याद है, जो बाबा हमें कहता है विनाश। तो उसका एक बहुत बड़ा दृश्य लातूर में मैंने इन आँखों से देखा। तब मैं लातूर में था नहीं, पूना में था, लेकिन जब हम गए तो ये ब्राह्मण जीवन काल में मैंने 2 भूकंप देखे हैं प्रैक्टिकल जाके। तो बाबा कहता अंतिम समय भी आपको ये सब देखना है, तो पहले से ही बाबा बच्चों की तैयारी करता है। तो मेरा इस शरीर का नाम ज्ञानेश्वर पढ़ने का पीछे का राज, जिस दिन संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ है, मेरे लौकिक पिताजी कीर्तनकार महाराज थे और पिताजी कीर्तन करते थे, तो उनके गुरु आप सभी पूना के महाराष्ट्र के होने के कारण वो भी बाल ब्रह्मचारी मामा साहेब दांडेकर थे पूना में। फर्ग्यूसन कॉलेज के वो प्राध्यापक थे और वो कुंडली जानते थे। तो जब बचपन में उस समय जन्म की तिथियों के क्या होता था, फ़ोन तो नहीं होते, तो 15 पैसे का जो पोस्ट कार्ड है उस पर मेरा समाचार गया। मैं लातूर में जन्म हुआ था और पिताजी मेरे पूना में संत ज्ञानेश्वर का मंदिर, आप सबको पता है कहाँ है वो, ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि कहाँ है, आळंदी। तो मेरे पिताजी आळंदी में रहते थे। जब वो पत्र पहुंच गया तो उनके गुरु सामने बैठे थे धर्मशाला में, पिताजी मेरे दर्शन के लिए गए थे और जब देखा तो शुभ समाचार है कि दूसरा मुलगा आपको इसी स्थिति में हुआ है, इसका नामकरण विधि करना है, तो आप नाम क्या रखना आपके गुरु से पूछिए। तो गुरु ने देखा, वो कुंडली जानते थे, तो जिस स्थिति में मेरा जन्म हुआ वो संत ज्ञानेश्वर का ही उसी स्थिति में जन्म हुआ है। तो इसलिए पिताजी के गुरु ने कहा कि इनका नाम ज्ञानेश्वर रखो, और ये बच्चा बहुत भाग्यवान है। सुनने के बाद पिताजी को खुशी हुई और दूसरी लाइन में कहा लेकिन ये बच्चा आपके पास रहने वाला नहीं। तो ये सुनकर क्या हुआ, बोले कहाँ जाने वाला है मुझे पता नहीं, और इनका पूरा इतिहास संत ज्ञानेश्वर जैसा ही रहेगा, ये भी संत बनेंगे, हिस्ट्री उन्होंने बताई। तो वैसा ही पार्ट चलता रहा। बचपन में मेरी माताजी मेरी बोलते हैं ना, घर में सबसे पहला गुरु कौन, बोलिए, माँ पहली गुरु है। माताजी जो अपने बच्चे को सिखाती, पढ़ाती, बात करती, वही बच्चे का बचपन का फाउंडेशन होता है। आप सबको एक उदाहरण देते हैं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, आप सबको पता है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। वो जो इतने महाराजा बने, इसके पीछे उनकी जीजा माता, वो बचपन में उनको बहुत लोरियाँ सुनाती थी, राजाओं की कहानियाँ, और कहती थी कि बड़े होने के बाद शिवबा आपको इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। तो आप सबको पता है कि स्थापना किसने की, उनकी भी गुरु माँ थी,
तो मेरे जीवन में यही सौभाग्य है, आज जो मैं बाबा के घर में बैठा हूँ, इसका पूरा श्रेय मेरे लौकिक माता जी को जाता है। क्योंकि छोटा था तो मुझे 50 मेरे घर में भगवान थे। कितने भगवान थे? वो भावना वाले यात्रा में जहाँ जाए वहाँ का भगवान, राम, गणेश, हनुमान जितने भी थे, तो मुझे कहती थी इनकी पूजा करो तभी आपको नाश्ता मिलेगा। अभी पूजा करना है तो बचपन में छोटे थे तो पूजा क्या करनी, तो हमें नाश्ता करने का था। भले बचपन तो बचपन ही होता है, तो हम जल्दी में सभी, एक छोटी सी बाल्टी रखी थी, सभी भगवान उसमें रखते थे और सभी को 10-15 मिनट में पूजा करके उनके जगह पर रखते थे। फिर फूल चढ़ाना, तिलक चढ़ाना, ये सब बातें थी। तो वो सब हम 15-20 मिनट में पूरा करते थे। ये कई समय तक चला। एक दिन माताजी ने देखा कि इतनी जल्दी इनकी पूजा कैसी होती है। आए और देखा तो हम तो रोज के माफिक चल रहा था। उन्होंने कहा आप स्नान करते हो, नहाते हो तो आधा घंटा लगाते हो, और आप 50 भगवान को 20-25 मिनट में पूजा पूरी करते हैं। आप इसकी विधि से पूजा करो तो आपको सिद्धि मिलेगी। तो दूसरे दिन माताजी ने पूजा सिखाई। आप सबने भक्ति मार्ग में अनुभव किया ही है। फिर उसको तिलक लगाना, फूल चढ़ाना। पहले मैं तिलक ऐसा लगाता था, सबके किसी कहाँ ना कहाँ गिरता था और फूल चढ़ाते थे। तो इस प्रकार से मेरा पाठ चला। और आगे फिर संत ज्ञानेश्वर ने जो हरिपाठ लिखा है, वो हरिपाठ भी हम रोज स्नान के बाद पढ़ते थे। सभी ने आपने भी किया होगा। ऐसा मेरा बचपन बीतता रहा। फिर स्कूल की पढ़ाई करते थे। करते करते जब 7वीं-8वीं क्लास में आ गया तो शाम के समय छुट्टी होती थी। तो मेरी माताजी, मेरी चाची एक थी, वो बहुत बंधन में थी, छोटी बच्चे थे उनके। तो माताजी रामायण की कथा सुनने शाम को 7 से 8 जाती थी। और 8 बजे आने के बाद वो चाची हमारे घर में आके बैठती थी। उसको बहुत शौक था, लेकिन बंधन थे घर में, बच्चे छोटे थे, तो वो पड़ोस से हमारे घर में आके बैठती थी। तो माताजी जो आज कथा की कहानी सुनी, क्योंकि आप सब ने टीवी पर रामायण देखा, बहुत रस भरी कथाएं होती रामायण में, तो वो जो सुना वो 1 घंटा माताजी उनको सुनाती थी। अभी हम घर में होते थे, किताब पढ़ते थे, होमवर्क करते थे, तो जैसे वो कहानी इनकी शुरू होती थी, हमारे बुक साइड में जाते थे और हम भी कहानी सुनने लग जाते थे। तो ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन चाची हमारी मैके चली गई तो माताजी ने सुनाना बंद कर दिया। और हमें तो आदत लगी थी कि अच्छी बातें सुनना और फिर उसी स्थिति में आराम करना। माताजी को बोला कथा सुनाओ आज, तो बोली आपको सुनना है तो वहां आइए, हम तो अपनी चाची को सुनाते, आपको नहीं। तो रोज उस दिन सारा दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जो अच्छी बातें भी होती है तो वो बाबा कहता है उसके बेचैन। दूसरे दिन हम फिर कथा सुनने जाना शुरू किया। 2-3 साल कथा सुनते रहे। एक दिन कथा वाला आया ही नहीं, पढ़ने वाला। तो मुझे कहा गया आप भी पढ़ सकते हैं, तो जरूर पढ़ेंगे। तो संडे का दिन था, छुट्टी का प्रैक्टिस की और उस समय से रामायण कथा सुनाना भी शुरू किया। तो ऐसा बचपन बीतता रहा। बीतते बीतते फिर भक्ति का रंग तो चढ़ा ही, आप सभी भक्ति जानते हैं। फिर पिताजी मेरे कीर्तनकार थे। तो संत ज्ञानेश्वर के जैसे माता पिता का नाम है, ड्रामा अनुसार ये भी एक ड्रामा में पार्ट है। आप सबको पता है संत ज्ञानेश्वर के पिताजी का नाम क्या था? पता है किसी को? उनके पिताजी का नाम था विट्ठल पंत। तो मेरे पिताजी का भी नाम विट्ठल पंत है। उनके माताजी का नाम विट्ठल के साथ कौन है पंढरपुर में? रुक्मिणी। तो मेरे माताजी का भी नाम रुक्मिणी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के माताजी का नाम रुक्मिणी था। उनका सरनेम कुलकर्णी, तो मेरा सरनेम भी लौकिक में कुलकर्णी है। तो सारी बातें सेम आई है। तो ये भी एक ड्रामा है, योगायोग जिसको कहते हैं। और उसी प्रकार से आगे बढ़ते जब ये जैसा नाम और ये आया तो वह रामायण कथा करते रहे। और फिर मेरी पढ़ाई के बाद मैं सर्विस करने के लिए चला गया। तो संत ज्ञानेश्वर ने जहाँ समाधि ली, पूना, आळंदी, तो आळंदी के पास ही मेरा सर्विस का कार्य शुरू हुआ।
तो ज्ञानेश्वर नाम था तो आकर्षण भी उसका था, तो हर हफ्ते में जाना, दर्शन करना, ये कार्य हमारा शुरू हुआ। ये करते हुए गले में माला, टीका, भक्ति का पूरा, पिताजी कीर्तनकार थे, तो हमने सोचा हम भी कीर्तन का अभ्यास करेंगे। मुझे सेवा करने का बड़ा पहले से शौक था। ये कीर्तन प्रवचन शुरू हुआ और करते करते ऐसे हम भक्ति में रंगे हुए थे। फिर मित्र मेरे कहने लगे हम शिरडी में चलते। अभी बाबा का परिचय कैसा मिला? आप बाबा कहता है मुरली में आप अपनी जीवन कहानी सबको सुनाते आप अपनी जीवन कहानी कि सबको देखो, आपके अनुभव सुनने अच्छे लगते। आप ज्ञान की क्लासेस इतनी आपने सुनी, अगर पूछा जाए कौन से क्लास में क्या सुना, अब इतना ज्ञान का खजाना है। जैसे कहावत है ना, रात भर रामायण सुना, सवेरे पूछा राम की सीता कौन, तो सोचने लगे। तो वही बात होती है, ज्ञान अथाह है, भंडार है, लेकिन ये ज्ञान किस लिए है? अनुभूति के लिए है, हमें बाप समान बनने के लिए है। तो वही बात भक्ति मार्ग में ज्ञानेश्वरी के पारायण मैंने देखा, वो तीर्थ क्षेत्र पर लोग जाते, मंदिर में हजारों लोग उसका पारायण करते, उसको पढ़ते हैं। 25 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, लेकिन ज्ञानेश्वरी में भी लिखा है आपने कितने पारायण किए महत्वपूर्ण नहीं है। पहली लाइन है उनकी, भाव धरुणी वाचे ज्ञानेश्वरी, कृपा करी तयावरी, एक तरी वो भी अनुभवावी। अगर जीवन में उसका अनुभव नहीं हुआ तो कितने भी पारायण करे उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा कि वो अनुभव हमारा जीवन में होना चाहिए, और उस अभ्यास में मैं अध्ययन में लगा था। तो शिरडी में जब गया तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक, तो हमें लगा वो मालिक एक है और वो नीचे नहीं रहता है, ऊपर रहता है। अभी ऊपर कहाँ है वो तो उन्होंने नहीं बताया। हम आए और घर में कहा भी हम पूजा करना बंद करेंगे, क्योंकि भगवान तो नीचे रहता ही नहीं, ऊपर रहता है, तो उसकी पूजा क्यों करना है। तो माता जी कहती किसने बताया? मैंने कहा साईं बाबा ने बताया। बोले साईं को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है। तो देखते चले कि हम रोज, फिर हमारा बुद्धि वो पूजा पाठ से हट गई, और रोज मैं स्नान करके आधा घंटा ध्यान में बैठता था सवेरे। ऊपर बोला तो चांद सूरज तारे, अभी तो ज्ञान हुआ कि बाबा परम धाम में है। आकाश स्तंभ जाते थे, उसके आगे तो ज्ञान नहीं था। 20 दिन हो गए। 20वें दिन हमने लड़ाई की कि आप कौन है? परमात्मा बताया ऊपर है। अगर आपका परिचय हमें कल नहीं मिले तो हम सारी भक्ति छोड़ देंगे, माला, गला, टीका, ये तो सारा फिर ये परिचय आपका नहीं। और 21वां दिन आया श्रावणी सोमवार। कौन सा दिन आया? और आप सभी जानते भक्त लोग श्रावणी सोमवार में क्या करते? शिव के मंदिर में जाते हैं। तो बहुत बड़ा पूना में मैं जहाँ रहता था बड़ा मंदिर था, गए हम, दर्शन किया, लिंग को पकड़ा शिव जी को, शंभो शंभो आप कब मिलेंगे मुख से निकला। लंबी लाइन लगी थी, वो बहुत बड़ा मंदिर है। पुजारी कहता है आपको जल्दी मिलेंगे, आप जल्दी बाहर चलो, लंबी लाइन लगी। हमने कहा पुजारी नहीं बोला, शिव जी बोले जल्दी मिलेंगे, तो खुशी हो गई। जैसे मंदिर से बाहर आए, बहुत बड़ा सुंदर एक बगीचा था, वहाँ एक टेंट लगा हुआ था, और वहाँ एक मजे की बात, एक सुंदर बैनर लगाया था, और वो बैनर बोर्ड पर लिखा था स्वर्ग में जाने का रास्ता। क्या लिखा था? तो हम जैसे और देखा तो हम डर गए, क्योंकि हमें अभी स्वर्ग में जाना, क्योंकि आदमी स्वर्ग में कब चला जाता है? भक्ति में बाबा ने कल भी मुरली में कहा, मरता है तब लोग कहते स्वर्ग में जाता है। तो हमें तो बहुत कार्य करना है भगवान का, और तो हमें जाना नहीं। तो एक दीदी कहती देखो बड़े बड़े गिराइक मंदिर से आए, गले में माला, टीका, मेरे साथ 2-3 और महाराज थे। तो जैसे पकड़ो बोला तो हमें और डर गए कि पकड़ो माना जरूर कोई बात है। तो बोले आइए आपको अंदर प्रदर्शन सुनाते हैं। मतलब हटा दो बोर्ड, स्वर्ग में जाने का रास्ता। बोले मारते नहीं आपको, हम जीते जी मारते हैं। कैसे मारते हैं? अब ये जीते जी शब्द कहीं सुना नहीं था। अंदर गए, पहला ही चित्र, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। भक्ति मार्ग में मैंने बड़े बड़े शंकराचार्य तक, बड़े 1008 जितने भी साधु संत हैं, तो इनके सबके मैंने पीठाधीश के प्रवचन सुने। सभी को पूछो आत्मा कहाँ रहती, तो सभी यहाँ आत्मा बोलते, राइट।
लेकिन बाबा ने सत्य परिचय दिया, इसलिए उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, कि जो सत्य ज्ञान देता है वो है। तो पहले दिन हमें पता चला, हम आत्मा के प्रवचन एक महाराज थे, 3-3 दिन उसते आत्मा पर प्रवचन देते थे, 3 घंटे। लेकिन आत्मा पूछो तो सभी यहाँ कहते थे। तो आत्मा का परिचय उनको नहीं, तो वो आत्मा की अनुभूति कैसे करेंगे। तो हमें वंडर लगा कि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, ये पहली बात सुनी हमने। फिर 3 पत्ते का बेल क्यों चढ़ाना है, सबको याद है ये बातें। ये सब सुनते सुनते जब 84 जन्म के सीढ़ी पर गए तो दीदी ने कहा ये सत्य कथा है, और सच्ची कथा सत्यनारायण की कथा है, और ये स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा सुनाते। बोले दुनिया में एक झूठी कथा चलती है, सुनने वाले झूठे और सुनाने वाले डबल झूठे। आप सबने भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा किसने सुनी, हाथ उठाओ। सब जगह चलती है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत भर चलती है, हमने देखा। भाषा अलग है, दुबई में गए हम, वहां भी ये भाषा कथा चलती है। कोई भी शुभ कार्य हो कथा, तो कथा में क्या है सबने सुनी, जिसने नहीं सुनी वो हाथ उठाओ, उनको हम 1 मिनट में सुनाते। क्योंकि मैंने 4 साल वो कथा भी सुनाई। तो वो कथा है लीलावती, और बोलते लीलावती ने कथा सुनी, प्रसाद लिया, जीवन सुखी हुआ, परिवार अच्छा मिला। कलावती ने कथा नहीं सुनी, उसकी पानी में नाव डूब गई। तो हमने देखा कथा सुनने में लोग पहले 25 होते, आधी कथा हो गई 200 हो जाते, और कथा पूरी होते होते 500 लोग हो जाते। अभी वो कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, किस लिए आए। कथा के बाद जो ब्रह्मा भोजन प्रसाद होता है, क्योंकि कथा में प्रसाद का ही महत्व बताया। तो ऐसे हमारे यही संस्कार फिर ज्ञान मार्ग में भी चलते, कई बार होता है ना। स्टार्ट में मुरली में कितने होते, आधी मुरली में, और एंड में फिर पूरे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति में हमने अनुभव किए, बहुत भक्ति का आनंद लिया। और जब 84 जन्म में स्वर्ग की बात दीदी ने सुनाई, 1 सेकंड में मुझे अनुभूति हुई कि आत्मा यहाँ से स्वर्ग में गई। सोने के महल, संपूर्ण पवित्रता, दूध घी की नदियाँ जो हम सुनते कमेंट्री में, जहाँ शेर बकरी एक जगह घाट पर पानी पीते हैं, बहुत सुंदर बगीचे हैं, कंचन काया शरीर है, रत्न जड़ित ताज मुकुट है सबके सिर पर, और ऐसा सुंदर प्रकृति का वातावरण। जैसे वो सुनाने लगे तो मैं स्वर्ग में पहुंच गया। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग दीदी सुनाते गई, और मैं ऊपर ही खो गया। मैंने कहा इतने प्रवचन सुने, ये अनुभव मुझे कहीं नहीं हुआ। एक जो स्वीट अनुभव है स्वर्ग का, वो झलक बाबा ने दिखाई। दीदी कहती आओ कलयुग में, अभी आप कहाँ खो गए। मैंने कहा स्वर्ग की बातें जो सुनाई वहां खो गए। तो बोलती आप बाहर का बोर्ड याद है स्वर्ग में जाने का। तो बोले आप 5 मिनट कमेंट्री सुनी तो स्वर्ग में पहुंच गए, खो गए। अगर ये रोज सुनते जाओगे तो कहाँ चले जाओगे। जैसा सोचोगे, जैसा सुनोगे, वैसे बनोगे। तो इस प्रकार से मुझे अनुभूति हुई, और मैंने कहा जरूर इसमें कोई राज है, विशेष है। फिर हम 7 दिन का कोर्स किया, तो आज 35 साल हो गए। तो उसी दिन हमने कहा कि भक्ति का अनुभव अल्पकाल का है। बाबा रोज मुरली में कहता है, आज भी मुरली में कहा। क्या कहा आज मुरली में बाबा ने, भक्ति की बातें मीठे बच्चे के लिए कहा। बाबा ने कहा भक्ति से मुख मीठा, ज्ञान से मुख मीठा होता है। परमात्मा आके हमें मीठे बच्चे कहता है, मीठे, और मीठे स्वर्ग में भेज देता है। इससे बड़ा और मुख मीठा क्या है। तो ये सारी बातें भक्ति में किए तो बहुत वो अनुभव रहा। और उसके बाद जब मैं आया, ओम शांति ओम शांति, बहुत अच्छा मंत्र लगा। माता जी कहती है क्या ओम शांति, मतलब आइए आप भी चलिए। एक दिन सेंटर पर ब्रह्मा भोजन था, ब्रह्मा भोजन में माता जी को ले गए, ब्रह्मा भोजन किया, और बाबा ने कहा जैसा अन्न वैसा। दूसरे दिन से माता जी मेरे साथ चलने लगी। ऐसे करते सारा परिवार फिर ज्ञान में आया। वो सभी पूना में रहते हैं। माता जी 25 साल ज्ञान में चली। अभी बहन, एक भांजी भी समर्पित है सेंटर पर सोलापुर में, एक भांजा है वो भी पक्का है। तो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। फिर हमें लगन लग गई बाबा की। तो बाबा की जब लगन लगी, 3 मास में हम मधुबन में आए। आज से 35 साल पहले 87 में मुझे ज्ञान मिला।
3 मास में मधुबन आए तो उस समय जो मधुबन था, कोई बैठा है 35 साल का इसमें? एक दो है। उस समय कुछ नहीं था, ये शांतिवन छोटी सी जमीन थी और ऊपर ही पांडव वन खाली था, जो मधुबन आप सभी देखते हैं ना। हॉस्पिटल था और एक पीस पार्क था, म्यूजियम नहीं, बाकी स्थान कुटले कौन से नहीं। और नीचे भी जो आप इतना विस्तार अभी देख के आए, सारा दिन घूमने के लिए लगता है। लेकिन उस समय सिर्फ शांतिवन की जमीन थी, सब पिकनिक करते थे और ऊपर मधुबन में छोटा सा मधुबन था। लेकिन जैसा परिवार बढ़ गया, बच्चे बढ़ गए, तो बाबा का घर भी विस्तार होता गया। बेहद का मधुबन, नीचे नीचे हमारी 300 एकड़ जमीन है, 8 पॉइंट है, उसमें से एक मानसरोवर है, शांतिवन है। और शांतिवन के आसपास मैं सब बातें सुनाऊं तो सारा समय मेरा क्लास इसी में होगा। तो इस प्रकार से हुआ। और जैसे मैं मधुबन पहुंच गया, पहला ही पांडव वन में पहुंच गया, तो मुझे सारा देख के ऐसा लगा ये मेरा परमानेंट घर है। 5000 बरस की कैसेट पूरी ओपन हो गई कि ये सारा मैंने देखा हुआ है। आप सबको भी अनुभव होता होगा। और इस प्रकार से फिर मैंने दादी को कहा, दादी ने कहा बाबा आपको ज़रूरत होगी तो तब ज़रूर बुलाएंगे। तब मैं बजाज ऑटो में सर्विस कर रहा था, फिर वापस चला गया और 7 साल वहाँ। जैसे ही गए, वहाँ कोई मुरली सुनाने वाला नहीं था, हम तो कथा करते ही थे। दीदी ने कहा आप मुरली सुनाने की सेवा करेंगे क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। तो दिन भर कंपनी में सर्विस करते थे और शाम को क्लास चलती थी। 6-7 साल तक बाबा ने वहाँ निमित्त टीचर बनाया। कई गीता पाठशाला खुली, बहुत सुंदर एक सेंटर बना। चिंचोड़ पिंपरी एरिया में आपने सुना होगा, एक भोसरी स्थान है, उस स्थान पर मैं था। फिर मुझे लगन लग गई, मधुबन निवासी क्लास करने आते थे हमारे आदरणीय सूरज भाई, आतम भाई। तो मुझे लगता था अभी आगे क्या बढ़ना है, पढ़ाई में कोई प्रमोशन, हर एक प्रमोशन चाहता है ना। मैंने कहा अभी बाबा के लिए जीवन है पूरी, हमने तो बचपन से ही शादी करना वगैरह इसमें तो था ही नहीं। फिर शादी के पेपर भी मेरे शुरू हो गए, वो लंबी कहानी है। आप सभी यूट्यूब में देखेंगे, बीके ज्ञानेश्वर भाई जीवन गाथा, आपको सारा अनुभव, मेरा 1 घंटे का वीडियो है, पिक्चर के साथ आप सभी देखेंगे। और इस प्रकार से मेरे 7 साल वहाँ पूरे हुए। फिर मैं 95 में डायमंड हॉल का और शांतिवन का सारा कंस्ट्रक्शन होना था। पहली बार बाबा शांतिवन में आए थे मार्च मास में, और 10,000 पहली बार सभा, कोई भवन नहीं था, टेंट बनाया था जैसे डायमंड हॉल जैसा, और 10,000 की सभा में बाबा आए थे। मैं 1 मास की सेवा में उस समय आया था। बाबा ने पूरी मुरली चलाई, बाबा ने बहुत बच्चों को नशा चढ़ाया, और लास्ट में बाबा ने कहा बाप दादा को ये सभा बहुत अच्छी लगी, और अभी बाप दादा नीचे ही अगले साल से मिलने आते रहेंगे। ये शब्द सुना के बाबा चले गए। तो बहुत मजे की बातें थे। फिर आंधी तूफान आया बाबा जाने के बाद, बारिश आई, मार्च महीना था, और आप सोचिए सारे टेंट में सो रहे थे। 12 बजे बाबा 1 बजे चले गए, 2-2:30 बजे बारिश शुरू हुई। क्या हाल होंगे, सारे टेंट भी उड़ गए और सब ओपन हो गए, 10,000 भाई बहन। वो भी दिन कितने प्यारे थे। लेकिन सबको नशा चढ़ा था, बाबा ने सबको मिलकर ऐसा नशा भरा था, नारायणी नशा। तो सब मस्ती में थे, नशे में ऐसा ही कुछ पता नहीं चलता है, हमें भगवान मिला। सवेरा हो गया, दादी ने देखा, फिर दादी ने कहा अभी इसका निर्माण करेंगे। तो फिर हम 1 मास की सेवा के लिए आए थे। आज 28 साल हो गए, हमारा 1 मास पूरा नहीं हुआ। ये बाबा की कमाल है। फिर सेवाएं मधुबन में करते रहे। तो बाबा की सेवा में हम लोग जुटे, तो चाहे हम कहीं भी हो, सेंटर पर हो, मधुबन में हो, हम सबको सच्चे दिल से बाबा की सेवाएं करनी, जो सेवा मिली है। इसलिए बाबा कहता है सच्चे दिल पर सहाबराज। मैं आया तो मुझे रास्ते बनाने की सेवा मिली शुरू में मधुबन में, जो शांतिवन के आप रोड देख रहे हैं। तो मुझे रामायण की कथा सुनाया परिचय में। रोज रास्ता कौन सजाता था? शबरी थी रामायण में। तो मैंने कहा शबरी में पार्ट मेरा ही होगा, जो यहाँ रास्ते सजाने की, रास्ता बनाने की ड्यूटी बाबा ने मुझे दी। वहाँ तो रामायण देहधारी दशरथी राम आने वाला था। यहाँ कौन आएंगे मधुबन में? जो होनहार बाबा के बच्चे, जिनकी पूजा मंदिरों में हो रही, प्रैक्टिकल वो देवी देवता यहाँ आएंगे, आत्माएं। और जो पिता
सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको कोई जानता नहीं, वो स्वयं भगवान यहाँ मिलने आ रहा है। और वो सेवा मिली, मेरा कितना भाग्य है। ये आज से 27 साल पहले मेरा चिंतन चलता था और वो नशे में बाबा सेवाएं करवाता था। तो करते करते हमने देखा बाबा के मुरली में रोज आता है, अगर आपको बाप समान बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो रोज बाबा की मुरली में आता है, आपकी दिनचर्या क्या करो, चार्ट रखो। और बाबा ने सबसे पहले हमें आज्ञा दी है कि अपने जीवन में आप सभी अनुभव करते होंगे, बाबा कहता है मुरली में, अमृत बेला कभी भी। संगम युग में हमारा इस समय का महत्व मुझे जो बताया गया है, तो टॉपिक तो क्या, कौन सा समय है। देखो बाबा को आके 87 साल पूरे हुए, 88 शुरू हो रहा है। अभी 87 साल भगवान आकर हुआ, सबको खजाना बांट रहा है। और इसमें जो बैठे, कोई 5 साल 2 साल, कोई 1 साल का भी आया है, कोई 10 साल 15 साल। मेरे लाइफ में मुझे 35 साल मिले। लेकिन सबको पुरुषार्थ क्या करना है, बाप समान बनना करना है। ये नहीं कि मैं 5 साल का हूं तो मैं आधा पुरुषार्थ करूं। बाबा ने कहा जब आपको मिला है, इसलिए कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। हमारी माताएं बहुत सारी, आज बाबा ने कहा मुरली में सबसे ज्यादा दुखी माताएं होती है, याद है मुरली में। तो बाबा कहते क्यों दुखी होती है, घर में पेपर आते हैं और सेंटर पर जाके दीदी को मिलती है और बाबा को बोलती, बाबा हमको शादी के पहले मिलता तो बहुत अच्छा होता, हम भी ऐसी दीदी बन जाते। बाबा कहता है सारी दीदियां बनेगी तो फिर ये भी बगीचा है ना, तो बगीचे में एक ही गुलाब के फूल सब होगे तो मजा आएगा। देखो इसमें लाल है, पीला है, सफेद है, तो वो गुलदस्ता है। वैसे ब्राह्मण परिवार में भी आदर कुमार है, आदर कुमारी है, कुमारी है, कुमार है, और फिर दीदिया है, तो वो गुलदस्ता बनता है। वो ब्राह्मण परिवार एक फूलों का बगीचा है। तो बगीचा भी आपको कब अच्छा लगता है, रंग बिरंगी फूल हो गए तभी मजा आता है। तो हम भी बाबा के सब फूल है। ये नहीं सोचना है कि मुझे अभी बाबा मिला, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा के तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि सारे दुनिया में 800 करोड़ बाबा के बच्चे हैं, और 800 करोड़ में 10-12 लाख में मेरा नंबर लगा है बाबा का। तो मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, बाबा का बच्चा बना हूँ, मेरे जैसा दुनिया में भाग्यशाली। लेकिन बाबा मुरली में कहते कई बार बच्चे तंग होते हैं और बोलते बाबा सतयुग कब आने वाला है। एक भाई कहता है ये बोर्ड टांगा हुआ है, श्री कृष्ण आ रहा है, मैं 25 साल से पढ़ता हूं, बोलता है वो आ ही नहीं रहा है अभी तक। तो बाबा कहता वो तो समय पर आएगा, क्या आप श्री कृष्ण जैसे बने हो। अगर श्री कृष्ण जैसा बनना है तो बाबा ने कहा वो पहला राजकुमार है, प्रिंस 1 संवत में आएगा, तो हम सभी श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले, सभी करने वाले हैं। हम कौन नहीं चाहेगा, जो चाहते हम श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, सतयुग में हाथ उठाओ, सभी करेंगे ना। पता नहीं, ऐसा नहीं, कई सोच रहे पता नहीं करेंगे या नहीं। तो बाबा ने इसमें एक बहुत गहन मुरलियां चलाई। 1 संवत में कौन जाएगा, तो बाबा ने कहा जो संगम युग में ब्रह्मा मुहूर्त में जितना आदि समय में उठते हैं, ध्यान से सुनना, आदि समय है ब्रह्मा मुहूर्त। तो बाबा ने कहा जो आदि समय में उठेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा कितने बजे उठते थे अमृत बेले, सबको पता है, किसको पता नहीं। तो 2 बजे से हमारी, बाबा ने मुरली में भी कहा, ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होता है। फिट 2 बजे बाबा बैठते थे। हमारी आदरणीय दादी जान की हमेशा कहती थी, क्या कहती थी, एक बार तो बाबा सोते हुए मिले, हम 2 बजे उठते पहले जाते थे, तो जब भी जाओ तो बाबा फिट बैठा है। 90 साल उम्र, बाबा टांग पर टांग चढ़ा के 2 बजे से 5 बजे तक बाबा की अमृत बेला, तभी भविष्य का वो कृष्ण बनता है। तो अव्यक्त बाप दादा ने अनेक मुरली में ये लाइन दी है, जो ब्रह्मा मुहूर्त में आदि समय में उठकर बाप को याद करते हैं, जितना आदि समय में उठकर याद करेंगे उतना ही सतयुगी दुनिया में भी आदि समय में जाएंगे। क्योंकि आदि में उठने का संस्कार आदि समय में आपको ले जाएगा। क्योंकि जैसे संस्कार धारण करेंगे वैसा ही भविष्य में संसार मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां कोई पार्टिसिपेट किंवा चीटिंग होने वाली नहीं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो पछताएगा। तो इसीलिए
भक्ति मार्ग में वो कहती, कई माताएं कहती पति कर रहे मैं नहीं किया तो चलेगा, वो कहते मेरी युगल जाती मैं नहीं गया चलेगा। बाबा ने कहा ये पति पत्नी रिलेशन है या नहीं, आत्मा आत्मा। भक्ति मार्ग में सुना है, पति यात्रा में गया, पत्नी ने सहयोग करके भेज दिया तो बोलते उसको आधा पुण्य पत्नी को मिलेगा। बाबा कहते यहाँ वो रिलेशन ही नहीं है पति पत्नी, यहाँ सबका रिलेशन क्या है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, हम सारा एक परिवार है। देह के नाते से हम अनेक बातें हैं, लेकिन आत्मा के नाते से सब उसके बच्चे। तो जितना बहुत बच्चे हम देखते हैं, मुरली मिस नहीं करना वो याद है, लेकिन अमृत वेले की बात मुरली में आती वो भूल जाते। तो हमने देखा जिसके जीवन में अगर अमृत बेला और मुरली रेगुलर है, कभी मिस नहीं करते, जीवन में कितनी बातें आने दो, चाहे तन का पेपर आता है, शरीर का बीमारी, कई परिवार की बातें आती है, कभी पड़ोसी की बातें आती है, कई रिश्तेदार की बातें आती है। पेपर तो आना है, बाबा कहता है पेपर आएगा और जाएगा, सदा वो खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा की पहली आज्ञा है ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है। हाँ, तो यहाँ तो सब उठ रहे होंगे, कि यहाँ भी नहीं उठ रहे हैं। जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के आते हाथ उठाओ या अमृत बेले, अब यहाँ तो उठ रहे, लेकिन यहाँ आ गए इधर जैसे, और घर में गए तो फिक्स करना, आज भट्टी करना माना संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि अभी तक पिछले साल में जो कुछ हुआ अमृत बेला कभी भी मिस नहीं करना है। और दूसरा मुरली, क्यों? बाबा कहता अगर हम अमृत बेले नहीं उठते तो द्वापर युग के बाद हमारे मंदिर बनेंगे। सतयुग में तो जब आना ये तो पुरुषार्थ है ही, लेकिन मान लो वो भी छोड़ दिया तो द्वापर युग के बाद सबके मंदिर बनेंगे, क्योंकि हम सबके देवता के भगत है अनेक अनेक। इसमें कोई संतोषी है, कोई दुर्गा है, कोई कालूबाई है, कोई बालूबाई है, होते हैं ना पहाड़ों पर भी, तो सब देवियों की यादगार बनेगी। तो बाबा ने कहा जिसके जो भक्त है वही भक्त उसको मिलने आएंगे, दूसरा कोई आने वाला, क्योंकि भक्तों का काम है दर्शन करना। क्या करना? आज ही मुरली में था जगदम्बा और ब्रह्मा। क्या बोला आज बाबा मुरली में? जगदम्बा के बहुत मेले लगते, क्योंकि मम्मा कौन नहीं उसका, और ब्रह्मा के एक पुष्कर में मेला मंदिर है, वो कभी मेला भरता है, ज्यादा भक्त उसके होते नहीं। बाकी भक्त तो बाबा के बच्चे तो सभी है, हम तो यादगार वो भक्ति में दिखाई। तो बाबा कहता है तुम्हारे द्वापर युग के मंदिर तो बनेंगे, तुम्हारे भगत भी सवेरे सवेरे पूजा नहीं करेंगे, तुम्हारी मस्त नाश्ता विष्टा करके आएंगे और फिर पानी डालने आएंगे। कई भाई बहने साल भर अमृत बेला ध्यान ही नहीं घर पर, मधुबन आएंगे तो 4 दिन मस्त सबसे पहले आएंगे, योग करेंगे, और यहाँ से घर में गए अमृत बेला ओम शांति, फिर मुरली सुनने जाना है, कौन देख रहा है घर में। तो बाबा कहता है इनकी भी यादगार बनेगी। कौन सी? हमने देखा है कई जगह उरुस होते हैं, महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर, गुजरात में गया मैं, जुलूस निकलते हैं, तो साल में एक बार उनका उरुस होता है, सारा गांव जाके वो मूर्ति को पानी डालता है। और वो मूर्ति कहाँ होती है? कई पहाड़ों पर पेड़ के नीचे, ना उसको मंदिर है ना कुछ है, पेड़ के नीचे बैठी है, उसको सिंदूर कुछ लाल कलर लगाया है, सारा गांव एक ही दिन में 2 बैरल पानी डालता है और पूजा करता है। और अभी अगली पूजा फिर अगले साल जब उरुस आएगा तभी। अभी ये भी देवी है, और एक शहर के अंदर देवी है जिसकी 7 बार 8 बार पूजा होती। राजस्थान में हमारा नाथद्वारा है, 1 घंटे में उसकी पूजा होती। अंबाजी में जाओ, हर 2 घंटे के बाद उसकी पूजा होती, वस्त्र चेंज होते। तो इन्होंने कब ऐसे कर्म किए जो इनको फल भी, भक्ति मार्ग में भी इनकी पूजा। संगम युग, तो संगम युग में जो अमृत बेला मिस करेंगे उनकी पूजा भी ऐसी होगी। कई बच्चे उठते तो है, यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन हम देखते हैं 10-15 मिनट के बाद ही वो टोन लगती है, बस आंखें बंद करके। तो विधिवत बाबा ने कहा विधि से सिद्धि प्राप्त होगी, आना ही महत्वपूर्ण नहीं, उल्टा खाट पर सोना अच्छा है। यहाँ आके अगर आप सो गए हो, कई तो खराटे मारते आवाज आते, तो बाबा कहता है उससे जो साइड वाला योग कर रहा है उसका भी क्या होता है, हम पाप हमारे पर आता है, वो भी सो जाता है हमारे वाइब्रेशन से। अच्छे वाइब्रेशन जैसे हमें मिलते थे ये भी वाइब्रेशन होते। तो फिर क्या है, आंख बंद करके कभी योग नहीं करना है। बाबा मुरली में कहता है कर्म योग है तुम्हारा। माताएं खाना बना रही, दूध रखा है और बाबा को याद कर रहे, आंखें बंद करने की अगर आदत होगी, आंखें बंद हो गई, शिव बाबा को याद करेंगे क्या? तो दूध क्या होगा
कोई व्यापारी बैठा है, बिजनेस कर रहा है, गिराई की लाइन है, अभी बाबा को याद करना है। बाप को, लौकी को कभी आंखें बंद करके याद करते हम? तो शिव पिता है, उसको आंख क्यों बंद होती? और आंख बंद करते तो सबसे पहली निद्रा देवी आती है। कौन आती है? उसका काम ये एंट्री करना। तो इसीलिए हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी, आंखें खुली होते। कर्म योग है हमारा, कर्म करते हुए खाते पीते चलते फिरते बाबा को याद करना है। तो पहली अगर अमृत बेला 1 घंटा पक्की याद करते हैं, तो फिर बाद में मुरली सुनते हैं, तो सारी दिन फिर मस्ती चढ़ती है। क्यों? सवेरे सवेरे हमारा मिलन किसके साथ हुआ है? इसलिए दुनिया में भी कहावत है, पता नहीं हमने आज किसकी शक्ल देखी, हमारा दिन, बिजनेस वाले खास कहते बिजनेस नहीं होता है तो बाबा कहता है दूसरे की मीठे बच्चे शक्ल देखते क्यों हो? सबसे पहली बाबा की आज्ञा है, सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो। किससे गुड मॉर्निंग करो? करते सभी गुड मॉर्निंग। जिसने सत्यम शिवम सुंदरम को गुड मॉर्निंग की, उसका सारा दिन कैसा जाएगा? सुंदर जाएगा या कैसा जाएगा? तो पहली गलती हमारी वहां होती है। तो पहला संकल्प क्या चला वो चेक करो। और सवेरे अगर ऐसी अच्छी गुड मॉर्निंग होनी है, बाबा से रोरियान करनी है 5 मिनट, तुरंत उठो नहीं, जल्दीबाजी नहीं करो, खटिया पर जागृत अवस्था में बाबा से गुड मॉर्निंग करो, उठो, फिर अपने मुंह धुलाई करो अच्छा सा, फिर खुली हवा में घूमो। ये विधि है, बाबा ने कई मुरली में कहा है। और फिर आकर योग में बैठो। कई भाई बहन तो मैं देखा कि व्यवस्थित भी नहीं होते। साजन को मिलने जा रही सजनी तो कैसी जानी चाहिए? बाल बिखरे, चेहरा ऐसा, तो बोलेगा पहले ठीक होके आ जाओ। तो भगवान को हम मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हमारा भी विधिवत श्रृंगार हो, कोई मेकअप करके नहीं जाना है, लेकिन कम से कम विधिवत। बाबा ने कहा मुंह धुलाई करो, फ्रेश हो जाओ, टाइम है तो स्नान करो, ये तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम अच्छा मुंह धुलाए, फ्रेश हवा। और ओके होके चिंतन करो, संसार में मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूं, क्योंकि स्वयं भगवान से मेरी मुलाकात हो रही है। ऐसे नशे की बातें चलाओ। बाबा कहता है बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में हम कितने भटक रहे थे, कितनी दुख में अशांति में थे, आपने हमारा हाथ पकड़ा। बाबा आप शांति के सागर हो, पतित से पावन बनाने के लिए आए हो, नई दुनिया बनाने आए हो, और उस दुनिया में मेरा नंबर है, मेरा पार्ट है। तो मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया सो रही है और आप हमें उठा के नशा चढ़ाते हो। तो जब ऐसा नशा चढ़ता है, फिर बाबा की मुरली सुनने आते हैं, तब मजा आता है। बाबा कहता है तुम महावीर हो, सतयुग के राजकुमार हो, भविष्य के देवी देवता हो, तब नशा चढ़ता है। अगर अमृत वेला नहीं है, नींद से उठे हैं, भक्ति मार की आदत है, स्नान किया, नहाए धोए और चलो कथा सुनने। कथा में क्या होता है? वो कथा तो मुझे अनुभव है, आप सबको भक्ति की बात है, हाँ हाँ करते हैं। कई लोग तो वो कपास भी ले आते, कथा भी चल रही है, अपना काम। वो कहते आए हरि भजन के लिए और ओटने लगे कपास। तो कोई भी बात है, अभी यहाँ भी भट्टी के लिए आए, तो जो हम कर रहे हैं सच्चे दिल से एकाग्रता से करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हमारी विधि चलती है अमृत वेले की मुरली, तब मस्ती चढ़ती। और हमारी आदरणीय दादी जान के हमेशा कहती, अगर ऐसी मस्ती चढ़िए तो सारा दिन आप बाबा के मस्ती में मस्त रहते हो, सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चलता है। हाथी को देखते हैं ना, हाथी कैसा है? किसी को डरता है? कुत्ते भूखते हैं, कई बातें आती है, वो मस्ती में अपने चलता है। तो बाबा कहता है वो मस्ती हमें चढ़ती है। फिर दादी कहती आप रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बस्ती में तो आग लगती है, रोज कहीं ना कहीं बातें होती है, लेकिन अगर हम उपराम है, सुक्ष वतन में है, परम धाम में है, बाबा के दुनिया में मस्त है, तो दुनिया में क्या हो रहा है वो पता नहीं। दुनिया में भी देखो वो ड्रिंक लेते हैं, नशे में रहते हैं, कितने मस्त होते, देखते आप पैसा खर्च करके वो नशा चढ़ाते। 2 घंटे नशा रहता है, लेकिन वो जैसे कौन बनता है? दुनिया का मालिक बनता है। वो कहाँ है, कहाँ गिरा है, कहाँ रास्ते में है या रोड पर, पार हो जाता है। तो बाबा कहता है तुम्हें तो मैं नशा चढ़ाने आया हूं। कौन सा नशा चढ़ाता है बाबा? नारायणी नशा। ये नारायणी नशा तब चढ़ेगा पहली अमृत बेला और मुरली। तो मेरे जीवन का अनुभव है 35 साल,
कभी भी हमने देखा कि अमृत वेला मिस नहीं। और मुरली, ये दो चीजें अगर आपकी होगी तो कितनी भी बातें जीवन में आने दो। इसलिए बाबा कहता है जिसका साथी है भगवान, क्या रोके आंधिया और। तो साथी कब रहेगा, उसको साथ लेंगे तो। पहली आज्ञा उसकी, सवेरे उठो, मुझे याद करो। अभी आप 1 घंटा याद किया तो आपने उसकी पालना की, श्रीमत की, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और वो हमारे सदा साथ है। सबके साथ है बाबा, जिनके साथ है हाथ उठाओ। लेकिन वो तब रहता है कहने में, सारा दिन कितने बाबा के साथ रहे, वो चार्ट रात को देखना है। तो सवेरे अगर बाबा का साथ लेते तो सारा दिन भी बाबा हमारे साथ का अनुभव कराता है। इसलिए वो गीत लिखने वाले ने लिखा है, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे, आते नहीं नजर लेकिन साथ साथ हो। तो ये दो बातें याद रखेंगे और सारा दिन फिर सेवा में बिजी हो जाओ। माताएं घर की सेवा, भाई लोगों को ऑफिस की सेवा, कुछ भी करो, लेकिन पहली श्रीमत और फिर नुमा शाम में 1 घंटा योग करना ही है। क्योंकि कहते शाम को भी फरिश्ते चक्कर लगाने निकलते। तो फरिश्ते कौन है, ऐसे कोई शास्त्रों में लिखे नहीं, ये सारे फरिश्ते हैं। तो बस हम जहाँ भी है, चाहे घर में, जितना हो सके सेंटर पर जाना चाहिए, संगठन में योग। मान लो हम जा नहीं सकते, अपने घर में बैठो, बाबा देख रहा है। तो ऐसी अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो बाबा की ब्लेसिंग, आशीर्वाद बाबा की उन बच्चों को मिलती है। जो बच्चे योग का, ज्ञान का, सेवा का बैलेंस रखते हैं, तो जो बैलेंस रखते हैं तो उसको ब्लेसिंग समझती माता है, आशीर्वाद। और जब भगवान की जिसको आशीर्वाद है उसको माया, रावण कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका काम है आती हो। वो कब आती है, जब आप बाबा से दूर होते हो। तो बाबा से हमें दूर होना ही नहीं। तो ये भट्टी में हम सभी पक्का करके जाएंगे, कभी भी बाबा का हाथ और साथ। तो बाबा का हाथ क्या है, वो तो निराकार है। कौन सा हाथ है बाबा का, श्रीमत ही बाबा की हाथ है। और वो श्रीमत पर चलना, पहले पहले सवेरे गुड मॉर्निंग करना, फिर बाबा की रोरियान करो, योग करो, और फिर मुरली सुनो। तो ऐसा जीवन फिर अनुभव होता है, हमारे जैसा कोई भी दुनिया में नहीं। नहीं तो पहने कपड़े, बैच लगाए, खाली रहे, बाबा कहते नहीं अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 87 साल हो गए भगवान को आके, सोचिए। और हमें ये पुरुषार्थ करना है। और अभी तो दुनिया की हालत आप देख रहे हैं, दिनों दिन। अभी अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में क्या करेंगे। बाबा कहता अनेक बातें आएगी, प्रकृति के द्वारा तूफान आएंगे, परिवार के द्वारा आएंगे, आपके अंदर के संस्कार के भी पेपर आएंगे। और ऐसे समय में हम क्या करेंगे। इसीलिए सभी को इस भट्टी से ये संकल्प करके जाना है। अभी भी हम आधा घंटा योग करेंगे और फिर अनुभव की भी बात लेन देन रखी आपकी। तो आप सभी आधा घंटा योग भी बैठना है सभी। और इसमें यही चिंतन करो, बाबा को प्रतिज्ञा करो, बाबा हमने जो भट्टी में पाया है, 3 दिन खजाना मिला, सभी को खजाना मिला, योग की शक्ति बाबा ने भरी। तो ये शक्ति को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपको हम प्रतिज्ञा करते हैं, कभी भी अमृत वेला और मुरली मिस नहीं करेंगे। हाथ उठाइए सभी, बोलो बाबा आज से हम दृढ़ संकल्प करते हैं, कभी भी अमृत बेला और मुरली मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करेंगे तो सवेरे का नाश्ता नहीं करेंगे। कुछ तो पनिशमेंट चाहिए ना, सजा। अरे हाथ उठाए, भाई जी आपका वीडियो ले रहे हैं, समझा, ये बाबा तक वीडियो पहुंच रहा है, ताली बजाओ, ठीक है। तो हम भी बाबा को बोलते, बाबा ये परिवार सब सतयुग का है और श्री कृष्ण के साथ रास करने वाला है। वो श्री कृष्ण जैसे उठ के रोज आत्मा उसकी अमृत बेला बाबा से मंथन करती, वैसे हम भी सभी बाबा के वही बच्चे। हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा, दुनिया वाले जाएंगे सतयुग में। लेकिन जो बातें सुनी वो गहराई से अपने चिंतन में लाओ। अमृत वेले में जैसे विधि से अनुसार बताया, जाके बैठना है और संगठन में, सेंटर पर योग करो। और ये योग का अनुभव जब करोगे तो आने वाला जो समय आएगा
उस समय हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि बाप समान वही बच्चे बनेंगे जो बाप के मत पर चलेंगे। ओके, समय भी हुआ है, आप सभी को मिला। वास्तविक आज हमारे आदरणीय गीता दीदी का क्लास था, लेकिन नाम गीता दीदी था। दीदी ने कहा गीता का ज्ञान आप सुनाओ, तो दीदी को अचानक कहीं जाना हुआ, तो ड्रामा अनुसार आप सबको मिलने का चांस मिला। तो बाबा का बड़ा थैंक्स और आप सबका भी थैंक्स। तो आप सभी ने कहा कि भाई जी विस्तार से सुनाओ कथा, तो बीके ज्ञानेश्वर भाई जीवन गाथा आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे पुरुषार्थ की बातें सुनानी थी। तो आप जो पुरुषार्थ करते हैं तो आप ये दृढ़ संकल्प करेंगे। और अभी हम सभी 7 से 7:30 योग करेंगे।